अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हर माँ बाप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर या कोई और सफल इंसान। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं। असली सवाल यह है, क्या आपने उसके सपने की कीमत चुकाने की तैयारी की है? क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए लाखों रुपए भी चाहिए होते हैं। और आज के समय में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट जाती है। आज एमबीबीएस की पढ़ाई कराने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई लाखों में हो रही है। विदेश में पढ़ाई का सपना तो करोड़ों की प्लानिंग मांगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर माता पिता तब जागते हैं जब बच्चा 17 या 18 साल का हो जाता है और एडमिशन का समय सामने खड़ा होता है। फिर क्या होता है? बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एजुकेशन लोन, ईएमआई, टेंशन, घर की बचत खत्म। और कई बार तो माता पिता अपनी बेटी के सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा कर देते हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते प्लानिंग नहीं की। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्क समझाने वाला हूं जो हर माता पिता को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो परिवार जो आखिरी समय में लोन लेता है और दूसरी तरफ वो परिवार जिसने समय रहते छोटी छोटी रकम से प्लानिंग शुरू कर दी। एक परिवार ईएमआई भरता है और दूसरा परिवार अपनी बेटी के सपने पूरे करता है। आज की वीडियो सिर्फ इंश्योरेंस की वीडियो नहीं है। यह वीडियो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपनी बेटी को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और हर उस इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। छोटे से एक शहर के एक घर में रहने वाले राजेश जी की एक बेटी थी, आरोही। राजेश जी का सपना था मेरी बेटी डॉक्टर बने। जब भी आरोही खिलौनों से खेलती, राजेश जी मुस्कुराते हुए कहते, मेरी बेटी एक दिन सफेद कोट पहनेगी। लेकिन दोस्तों, सपना देखना आसान था, उस सपने की कीमत चुकाना आसान नहीं था। समय निकलता गया, घर का खर्च, महंगाई, रिश्तेदारियों के खर्च, और राजेश जी यही सोचते रहे, अभी तो बच्ची छोटी है, बाद में देखेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज भारत में लाखों माता पिता यही गलती कर रहे हैं। वे अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। फिर एक दिन आरोही 17 साल की हो गई। नीट एग्जाम क्लियर हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि जिस कॉलेज में एडमिशन मिला उसकी फीस लाखों रुपए में थी। राजेश जी के चेहरों की खुशी धीरे धीरे चिंता में बदल गई। उन्होंने बैंक का दरवाजा खटखटाया, एजुकेशन लोन लिया, घर के गहने गिरवी रखे, और फिर शुरू हुई ईएमआई की जिंदगी। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस उम्र में माँ बाप को चैन मिलना चाहिए, उस उम्र में वो ईएमआई भर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते प्लानिंग नहीं की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इन्फ्लेशन को सीरियस नहीं लिया। आज जो पढ़ाई 20 लाख रुपए में हो रही है, वही पढ़ाई 15 साल बाद हो सकता है 40 लाख या 50 लाख रुपए में हो, या उससे भी ज्यादा हो। आज अगर कोई माता पिता सोच रहे हैं कि मेरे पास तो 10 लाख की बचत है, काम चल जाएगा, तो शायद वह आने वाले समय की सच्चाई को नहीं समझ रहे, क्योंकि महंगाई चुपचाप इंसान की सेविंग की ताकत कम करती रहती है। आज जो 100 रुपए में मिलता है, वही चीज कुछ साल बाद 200 या 300 रुपए में मिलेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और यही चीज हायर एजुकेशन को सबसे तेजी से बढ़ा रही है। अगर आज प्लानिंग नहीं की तो कल बच्चों की पढ़ाई का खर्च माता पिता के लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। और यही वजह है कि आज हर माता पिता को सिर्फ सेविंग नहीं, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग करनी जरूरी है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एक दूसरा परिवार, उनकी भी एक बेटी थी। उन्होंने जब बेटी 2 साल की थी तभी तय कर लिया था, हम लोन नहीं लेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। उन्होंने छोटी छोटी रकम से एक लंबी प्लानिंग शुरू की, हर महीने प्रीमियम जमा करना शुरू किया। बीच में मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य को प्रायोरिटी दी। और जब बेटी 18 साल की हुई तो उनके पास एक बड़ा फंड तैयार था। ना बैंक का टेंशन, ना ईएमआई की टेंशन, ना किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। यही फर्क होता है प्लानिंग और लेट प्लानिंग में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है अपने बच्चों का सपना पूरा ना कर पाना। और आज महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर आज प्लानिंग नहीं की तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती है। आज जो लोग
जो ये सोचते हैं अभी तो बच्चा छोटा है, लेकिन समय बहुत तेजी से निकलता है। आज जो बच्चा गोद में है कल कॉलेज के गेट पर खड़ा होगा, और उस समय अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द माँ बाप को ही होगा। दोस्तों, लोग मोबाइल बदलने की प्लानिंग करते हैं, कार अपग्रेड करने की प्लानिंग करते हैं, वैकेशन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग टालते रहते हैं, और जब समय निकल जाता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। आज मैं हर माता पिता से कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि कल जब आपकी बेटी कहेगी पापा मेरा एडमिशन हो गया, तो उस समय आपकी आंखों में खुशी होनी चाहिए, डर नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, यह डिसिप्लिन है, यह कमिटमेंट है, यह फ्यूचर सिक्योरिटी है। जब कोई माता पिता लंबे समय तक प्रीमियम जमा करता है तो वह सिर्फ पैसा जमा नहीं कर रहा होता, वह अपनी बेटी के सपनों की नींव रख रहा होता है। और इंश्योरेंस एडवाइजर की जिम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेच रहे, आप किसी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। जब आप किसी माता पिता को चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग समझाते हैं तो सिर्फ रिटर्न मत बताइए, और ज्यादातर एडवाइजर यही गलती करते हैं, सिर्फ रिटर्न बताते हैं। पेरेंट्स को भविष्य की रियलिटी दिखाइए, उन्हें बताइए अगर आज उसने प्लानिंग नहीं की तो कल उसे लोन लेना पड़ सकता है, और लोन सिर्फ पैसा नहीं लेता। क्या आप भी ऐसा अपने क्लाइंट को बताते हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिए। वह कई बार इंसान की शांति भी छीन लेता है। अगर लोन लिया तो टेंशन आपके सर पे होगी, हर महीने ईएमआई, इंटरेस्ट, टेंशन, रिटायरमेंट के समय फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर वही प्लानिंग समय रहते हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी पिता को 18 साल बाद अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए चाहिए तो क्या बेहतर है? एक साथ बैंक से लोन लेकर ब्याज भरना, या फिर छोटी छोटी बचत करके फ्यूचर फंड तैयार करना? यही समझाना है लोगों को। दोस्तों, भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आज भी बहुत कम है। लोग इंश्योरेंस को एक्सपेंस समझते हैं, जबकि सच ये है इंश्योरेंस फ्यूचर प्रोटेक्शन है। और सबसे दुख की बात, लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज अगर किसी माता पिता की इनकम अच्छी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भविष्य भी आसान रहेगा। बीमारी, नौकरी का संकट, बिजनेस लॉस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है तो मुश्किल समय में भी उनके सपने नहीं रुकेंगे। यही असली जिम्मेदारी है। आज लोग सोशल मीडिया पर बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन असली अमीरी क्या है? असली अमीरी यह है कि आपकी बेटी का सपना पैसों की वजह से ना टूटे। असली अमीरी यह है आपको किसी बैंक के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। असली अमीरी यह है कि आपकी बेटी गर्व से कहे मेरे माता पिता ने मेरे लिए पहले से प्लानिंग की थी। और दोस्तों, हर इंश्योरेंस एडवाइजर को यह इमोशन समझना होगा। अगर आप सिर्फ पॉलिसी फीचर्स बताएंगे तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें उनकी बेटी का फ्यूचर दिखा देंगे तो वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें यह महसूस कराइए कि आज का छोटा प्रीमियम कल उनके बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। आज का छोटा डिसीजन कल करोड़ों का टेंशन बचा सकता है। और दोस्तों, याद रखिए, समय सबसे पहले एसेट है। जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू होगी उतना कम फाइनेंशियल प्रेशर होगा, और जितनी देर होगी उतना बड़ा बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में भी बेटी है या बेटा है तो सिर्फ सपने मत देखिए, उन सपनों की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब इमोशन के साथ प्लानिंग भी जुड़ी हो। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल जब आपकी बेटी ग्रेजुएशन ड्रेस पहनकर आपके सामने खड़ी होगी तब वह डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, ऑफिसर बनेगी, तब उसकी सफलता में आपकी प्लानिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। उस दिन आपको ये एहसास होगा कि आपने सिर्फ प्रीमियम नहीं भरा था, आपने अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित किया था। तो दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आज से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो लोगों को सिर्फ पॉलिसी मत बेचिए, उन्हें फ्यूचर सिक्योरिटी का महत्व जरूर समझाइए। क्योंकि ये एक सलाह है, किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जागरूक हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अमित त्यागी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।
जो आपकी सोच भी बदलती रहे और आपकी जिंदगी भी। धन्यवाद।